अरे भैया, आप आइए आइए भैया, आइए बैठिए भैया। और बेटा, घर में सब ठीक ठाक तो है? हाँ आंटी जी। अरे जाओ बहू, अपने भाई के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लेके आओ। हाँ मम्मी जी। आंटी जी, वैसे अंकल दिखाई नहीं दे रहे। बाजार गए हैं बेटा, बस आते ही होंगे। अच्छा, और जिया जी, वो भी उनके साथ ही मार्केट गए हैं? कौन? पंकज? पंकज तो स्वीटी को लेने गया है। अच्छा, स्वीटी दीदी आ रही हैं। उनका मन तो लग रहा है ना वहाँ उनके ससुराल में? हाँ, क्यों नहीं लगेगा मन? ससुराल जो है उसका, वहाँ मन नहीं लगेगा तो और फिर कहाँ लगेगा? और फिर ऊपर से उसके ससुराल वाले ध्यान भी तो बहुत रखते हैं उसका, और रखेंगे भी क्यों नहीं। हमने शादी इतनी अच्छी जो की थी। जी आंटी जी। ये शादी के बाद स्वीटी का पहला करवा चौथ है, और पहला करवा चौथ तो मायके में ही मनाया जाता है, तो इसलिए पंकज कीर्ति को लेने उसके ससुराल गया है। जी आंटी जी, इसीलिए माँ ने कहा कि कीर्ति को ले आओ करवा चौथ पे। अभी करवा चौथ में 2-4 दिन बाकी हैं। पर माँ बोली आंटी जी कि करवा चौथ की बहुत सारी तैयारियां करनी होती है ना, इसलिए 2 दिन पहले ही ले आते हैं कीर्ति दीदी को। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। हर लड़की ये करवा चौथ अपने मायके में ही मनाती है। लेकिन क्या आंटी जी? लेकिन सब कहते हैं कि तुम्हारा पंकज कितना अच्छा है और सरकारी नौकरी करता है, और आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। क्या आंटी जी, मैं कुछ समझा नहीं। एक से बढ़ के एक रिश्ते आ रहे थे मेरे पंकज के लिए। आंटी जी, मैं अब भी नहीं समझा। आप साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? साफ साफ ये बात है बेटा कि हमने सोचा था शादी के बाद गाड़ी तो दे ही दोगे तुम लोग पंकज को, पर नहीं। आंटी जी, पर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, और बाबूजी ने भी मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं। ऐसी कोई बात है इसके बारे में तो मेरे साथ कभी बात ही नहीं हुई बाबूजी की। बात इसीलिए नहीं हुई थी कि हमें लगा था तुम लोग समझ जाओगे कि लड़का सरकारी नौकरी पे है, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो नहीं किया। ऊपर से हमने अच्छी शादी का इशारा भी किया था। पर आंटी जी, हमने भी अपनी तरफ से शादी बहुत ही अच्छी की थी। बाबूजी ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारा सामान ही तो अच्छी क्वालिटी का दिया था। ये सब तो आजकल हर कोई देता है, इसे अच्छी शादी कहते हैं। पर आंटी जी, हमने तो अपनी हैसियत से बढ़कर ही की थी कीर्ति दीदी की शादी। जहाँ तक मुझे याद है, पंकज जीजू ने तो कहा था कि हम लोगों की कोई भी मांग नहीं है। ये लो भैया, आप चाय पीजिए। मम्मी जी, मैंने स्वीटी दीदी की पसंद की मिठाई और मठड़ी बना दी है। अब मैं अंदर जाती हूँ और अपनी पैकिंग करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर तुझे अब पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? मैंने कहा ना अंदर जा। हाँ तो बेटा, कीर्ति अब तभी मायके जा सकती है जब पंकज के लिए तुम्हारे यहाँ से गाड़ी आएगी। लो बेटा, चाय पियो। नहीं आंटी जी, आपको पता है मेरे पापा एक स्कूल टीचर हैं, और उन्होंने अपने सारे फंड के पैसे कीर्ति दीदी की शादी में खर्च कर दिए। और आंटी जी, मेरा बिजनेस भी अभी नया नया है। वो सब तो हमें नहीं पता, हमें भी तो बिरादरी में मुंह दिखाना है। सब कहते हैं मुझे कि पंकज में क्या कमी थी जो कि ऐसे मामूली घर से लड़की ले आए। देखिए आंटी जी, इस वक्त आप गुस्से में हो। अंकल जी और जिया जी को आने दीजिए, उनके बाद में बात करते हैं हम। उनसे क्या बात करनी है? क्या बात करनी है बेटा? तुम्हें समाज के बारे में क्या पता? दुनियादारी तो हमें देखनी है। मांग तो बेटा स्वीटी के ससुराल वालों ने भी नहीं की, पर आपने देखा ना कितने धूमधाम से शादी की थी अपनी स्वीटी की। अपनी गाड़ी में विदा किया था हमने अपनी स्वीटी को। अरे बहू, देखो तो जरा गेट पे कौन आया है। अरे यस बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और सब बेटा, घर में सब ठीक ठाक? हमारे समधन जी और समधी जी कैसे हैं? माँ और बाबूजी भी बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हो अंकल जी? एकदम फिट हूँ बेटा, देखो तुम्हारे सामने हट्टा खट्टा बैठा हूँ। अरे बेटा, बहू हमारा ख्याल जो इतना रखती है, स्वास्थ्य तो अपने आप ही ठीक रहेगा।
अंकल जी मैं वो आपका ही वेट कर रहा था। मैं यहाँ कीर्ति को ले जाने के लिए आया था। करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, तो इसीलिए। लेकिन अंकल जी। अरे बेटा, लेकिन क्या? लेके जाओ कीर्ति को। अरे बेटा, वो तो कब से तैयारी करके बैठी है करवा चौथ पे अपने मायके जाने के लिए। लेकिन एक बात कहूँ बेटा, उसके जाने से ना घर सूना हो जाएगा। पर कोई बात नहीं बेटा, मायके वालों का भी तो हक होता है अपनी लाडली पर कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी स्वीटी तो आ ही रही है। पंकज जो गया है उसे लेने के लिए। बस अभी आती ही होगी। क्यों कमला? कीर्ति कहीं नहीं जाएगी। मतलब क्या, जब तक बहू के मायके से गाड़ी नहीं आ जाती पंकज के लिए, तब तक कीर्ति अपने मायके नहीं जा सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे शादी के वक्त समधी जी से हमने साफ साफ कहा था कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने देखो कितना कुछ किया है। कितना किया है? क्या अलग किया है? ये सब तो सब लोग देते हैं ना, मामूली सा सामान दे दिया। ये तो आजकल हर कोई करता है। कमला थोड़ा सोच कर बोलो। हाँ मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। सारी बिरादरी में, सारे रिश्ते नातों में हमें मुंह भी दिखाना होता है। सारी बिरादरी हंसती है हम पर, हमारे पीठ पीछे से। क्यों भला? क्यों हंसते हैं सब लोग हम पे? इसीलिए कि इतने अच्छे लड़के के लिए इतने मामूली घर से जो लड़की ले आए, जो कि एक गाड़ी भी नहीं दे सकते। निर्मा जी को ही देख लो, गुप्ता जी को ही देख लो, घर बन गया है उनका दहेज से। पूरा घर भरा पड़ा है दहेज से। कमला भगवान से डर। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो कि भगवान से डरूं मैं? ये समाज का रूल है जो कि बरसों से चला आ रहा है। मैं कोई अकेली नहीं हूँ जो अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। ये तो मेरे बेटे का हक है। बेटे का हक? कौन से कानून में लिखा है कमला कि ये तुम्हारे बेटे का हक है? समाज के कानून में। समाज में यदि रहना है तो समाज के हिसाब से चलना होगा। बहू अब तभी मायके जाएगी जब पंकज के ससुराल से गाड़ी आएगी। नमस्ते जिया जी। पंकज, अरे बेटा आ गया तू? स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आई माँ। क्यों बेटा, क्यों नहीं आई? वो तो आना चाहती थी माँ, और उसने पैकिंग भी कर रखी थी, लेकिन उसकी सास ने उसे आने ही नहीं दिया। क्यों? क्यों बेटा, क्या हुआ? उसकी सास ने क्यों नहीं आने दिया? उनका कहना है कि उनकी शादी में हमने कोई भी सामान उनके स्टैंडर्ड का नहीं दिया, और वो गाड़ी। वो गाड़ी क्या बेटा? बोल रहे थे कि ऐसी गाड़ी तो किसी को भी मिल जाती है दहेज में। उनका कहना है कि उनका बेटा तो एक सिक्योरिटी विजिंग है, उनको तो मस्टरिंग मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है माँ। उनका कहना है कि गाड़ी तो दे दी सो दे दी, लेकिन अब स्वीटी तभी मायके आएगी जब हम लोग दहेज में उन्हें 25 लाख रुपए और देंगे। अरे कितने लालची हैं ये लोग। लड़के वाले हैं तो क्या, अपनी सैलरी क्या लड़के वालों को देते हैं? बेटा ऊंची पोस्ट पे है तो क्या वो एक गाड़ी नहीं खरीद सकते? इतनी पेमेंट उठाते हैं लेकिन गाड़ी उनको दहेज में चाहिए। छी, कैसे लोग हैं। देख लिया कमला, इसीलिए मैं कहता था भगवान से डरो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हम जो भी करते हैं वो घूम फिर कर दोबारा हमारे ही पास आता है। क्या पापा, क्या कहना चाह रहे हो आप? हर बेटी किसी के घर की बहू होती है बेटा, और हर बेटी किसी के घर की बहू बनती है। इतनी छोटी सी बात यदि सबको समझ में आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए। आज जो तुमने अपनी बहू के साथ किया वही तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। अब कैसा लग रहा है कमला? अब मैं क्या करूं? मेरे सब रिश्तेदार नातेदार क्या सोच रहे होंगे? हाँ तो सही है ना कमला, तुम्हारी बेटी की सास भी यही देख रही होगी। उसके भी तो रिश्तेदार नातेदार होंगे ना। क्या आखिर बात क्या है पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए गाड़ी चाहिए, और वो भी तुम्हारे ससुराल वालों से। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पापा? एक बार आप मम्मी जी को बुला के देखिए ना। मैं बहुत बार कोशिश कर सकती हूँ, वो बाहर आ ही नहीं रही है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही तो नहीं बन पाई। मेरी स्वीटी तो घर नहीं आई, लेकिन दूसरी माँ को मैं अपनी स्वीटी से मिलने कैसे रोक सकती हूँ?
जा बेटा जा, अपने भाई के साथ अपने मायके जा और धूमधाम से करवा चौथ मना के आ। और जब तू वापस आएगी ना तो मैं सोचूंगी कि मेरी स्वीटी मेरे पास वापस आई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।